नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। चर्चा होगी बिहार को लेकर। चुनाव 2025 के बिहार में होने हैं और उससे पहले सियासत गरमाई है। केंद्र में एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं। जी हां, जो चर्चाओं का दौर चल रहा है उसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं। इस बीच तेजस्वी यादव का एक बयान है, आरजेडी के कुछ नेताओं का बयान है, जेडीयू की तरफ से सफाई है, जीतन राम मांझी का दावा है और दिल्ली दौरा भी नीतीश कुमार का इसी बीच है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव का नया नया जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं सियासी हलचल बढ़ा रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। बिहार की सियासत को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, सुना है। नीतीश कुमार के करियर को बहुत शानदार तरीके से उन्होंने देखा है। तो ऐसे में उनसे समझना बेहतर होगा कि क्या नीतीश कुमार के साथ अब सरकार चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। पंकज जी समझाइएगा। कल तक तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता शक्ति सिंह यादव कह रहे थे कि समाजवादी कब एक हो जाएंगे किसी को नहीं पता। और भाई वीरेंद्र जो कि लालू यादव और तेजस्वी के बहुत करीब थे, वो कह रहे कि बस हमारा दरवाजा, खिड़की, रोशनदान सब कुछ खुला है नीतीश कुमार के लिए। अब इस बीच क्या हुआ कि वो तो गुहार लगाए थे, आइए आपका इंतजार था, लेकिन क्या हुआ कि नीतीश की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। और दिल्ली चले गए नीतीश कुमार। दिल्ली में उम्मीद थी कि ये कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे तो हो सकता है कि वहां से कुछ हिंट हो तो आ जाएंगे। टकटकी लगाए देख रहे थे। दिल्ली से तेजस्वी यादव को फीड मिल गया, भाई ये कंडोलेंस के लिए आए थे, मनमोहन सिंह के परिवार से मिले थे, आंखों का चेकअप कराया, मनमोहन सिंह के परिवार से मिले और अपॉइंटमेंट जो था, अगला अपॉइंटमेंट वो नड्डा जी के साथ था, फिर प्रधानमंत्री जी के साथ। लेकिन इस बीच क्या हो गया कि दिल्ली में बिहार में, पटना में बीपीएससी को लेकर हंगामा हो गया, लाठीचार्ज हो गया। तो जो जेपी नड्डा के साथ जो मीटिंग थी और प्रधानमंत्री के साथ थी, उसे कट शॉर्ट करते हुए ये वापस आ गए पटना। अब तेजस्वी को इस बीच में चारों तरफ से खबर मिल गई कि अब नीतीश नहीं आने वाले। तो फिर क्या वो करते ये, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे दरवाजे बंद है, महागठबंधन की खिड़कियां बंद है, रोशनदान बंद है। कल तक गुहार लगा रहे थे और आज कह रहे हैं कि बंद है। बहुत अच्छी बात कही है जेडीयू के एक नेता ने, उनके प्रवक्ता हैं अभिषेक जी। उन्होंने कहा है कि आपका दरवाजा बंद हो, खुला हो, आप दीवार ढा दीजिए, आप हमें ना आना है ना आएंगे। और रोज रोज आप बयान क्यों दे रहे? मतलब जेडीयू के किसी नेता ने कुछ कहा, नीतीश कुमार ने कुछ कहा, खुद ही कह रहे थे। कभी खुद बोलते हैं आएंगे, कभी बोलते हैं नहीं आएंगे, कभी बोलते हैं दरवाजा खुला है, कभी बोलते हैं दरवाजा बंद है। तो भाई फैसला कर लो कि बुलाना है कि नहीं बुलाना है। दरअसल बात यह है कि वो तो हमेशा से चाहते हैं बुलाना, क्योंकि नीतीश कुमार अब नहीं आ रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये जैसे बयान आ रहा है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, नीतीश के साथ सरकार चलाना, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला टाइप मामला हो गया क्या? आज रोहित, आज नीतीश कुमार की तरफ से जरा भी इंडिकेशन मिल जाए ना, तो वो मेरे चाचा हैं, तो पिताजी के दोस्त हैं, तो ये वो सब शुरू हो जाएगा। देखिए, नेताओं की भाषा ऐसी होती है। इसमें तेजस्वी यादव को मैं दोष नहीं दे रहा। अब ये देखिए ना, परसों तेजस्वी यादव का बयान था कि नीतीश कुमार बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, 4 जो अफसर हैं वो चला रहे हैं, बीजेपी उन्हें गिरफ्त में ले रही है, सब कुछ कर रहा है, और आज कह रहा है कि बड़ी खराब आदमी है। दोनों कैसे हो सकते हैं? अब देखिए, तेजस्वी यादव की मजबूरी समझिए जी। तेजस्वी यादव अभी 3-4 लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस है, कांग्रेस तब तक तेजस्वी यादव के साथ है जब तक कांग्रेस को कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता, क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकती, वहां तो नहीं हो सकता ना। तो कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी थोड़ा और मजबूत हो। देखिए, कांग्रेस में 2 नेता ऐसे हैं ना जो जिन्हें तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं पसंद करते और वो तेजस्वी यादव को बिल्कुल नहीं पसंद करते। एक नेता है पप्पू यादव। आपको पता है ना, पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़े, या फिर लड़े भी तो उन्हें हरवाने के लिए तेजस्वी यादव ने क्या क्या नहीं किया था। सीट बंटवारे से ही बवाल शुरू हो गया था वहां तो। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद पप्पू यादव तो दुश्मन नंबर 1 है तेजस्वी यादव के, और दूसरे तेजस्वी यादव के दुश्मन है कन्हैया कुमार। तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार की एंट्री पे बैन लगा रखा है बिहार में, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते वहां से।
एक बार चुनाव बेगूसराय से लड़े, वो सीपीआई के टिकट पे लड़े, लेफ्ट के टिकट। उसके बाद बिहार चिराग में से शायद जब से कभी बात बन कन्हैया नहीं कुमार, पाएगी तेजस्वी की। देखिए चिराग क्यों लगाएंगे तेजस्वी को? चिराग को लगता है कि हम हर मामले में तेजस्वी से बढ़िया हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा बढ़िया बोलना आता है, बॉलीवुड हॉलीवुड में काम कर चुके हैं, एनडीए में वो हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक उनकी पहुंच है, एक्सेस है। अगर इधर रहेंगे तो भविष्य में, फ्यूचर में हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तेजस्वी यादव के पास तो जाएंगे तो वहां तो ये तो बिल्कुल खत्म है ना, वहां तो सिर्फ तेजस्वी है, दूसरा तो कोई बन नहीं सकता। यहां पे बहुत सारे लोगों को स्कोप है, इसीलिए चिराग पासवान तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो नहीं जाएंगे, और उनकी राजनीति भी इस तरह नहीं है, तो चिराग पासवान जाएंगे नहीं। नीतीश कुमार को डरा कर, फुसला कर, पुचकार कर, मना कर, सब तरह से देख लिया, वो आ नहीं रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े जनाधार वाले नेता हैं वहां पे, मैं अखिलेश प्रताप सिंह को छोड़ दिया जाए, जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आरजेडी के करीब, उनको छोड़ दिया जाए तो बिहार कांग्रेस का एक नेता नहीं पसंद करता आरजेडी को और तेजस्वी यादव को, तो वहां से संबंध खटास आ ही रहा है। वो तो राहुल गांधी हैं और केंद्रीय नेतृत्व है जिसकी वजह से ये चल रहा है, नहीं तो स्टेट यूनिट को आज कहा जाए तो कल वो अलग लड़े। फिर प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर के साथ तू मैं अभी हुई है कुछ दिन पहले, और बीपीएससी छात्र वाले मुद्दे पर एक सवाल प्रशांत किशोर और बाकी सारे अभ्यर्थी भी उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव पटना में बैठे हुए हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो ट्वीट कर रहे हैं पर देखने तक नहीं गए, अस्पताल में भी नहीं गए, उस शहर में रहते हुए नहीं गए। लेकिन पंकज जी, बीपीएससी के छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, सवालिया निशान कहीं ना कहीं सरकार पर भी तो नहीं उठ जाएंगे? नहीं, देखिए जो प्रशासन इतनी गुंडागर्दी कैसे कर सकता है खुलेआम? मैं बताता हूं क्या हुआ है वहां पे। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो पीछे से किसी ने खेल किया है और नीतीश कुमार बेहद गुस्से में है इस पूरे मामले पर, इसलिए उन्होंने तुरंत वहां विजिट जो था वो मिलना था, सोचिए प्रधानमंत्री से मिलना था, जेपी नड्डा से मिलना था, बोले कि नहीं पहले मैं पटना लौटूंगा। पटना लौटे, बीपीएससी के एक बड़े अधिकारी को वापस दिल्ली भेजा गया, जाओ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे, और उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि छात्रों की मांग उचित हो अनुचित हो क्या है ये मैं नहीं जानता, पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, कौन है वो जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, और नीतीश कुमार गुस्से में है, देखिएगा वो कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोग चाहते थे कि उन छात्रों के साथ पुलिसिया बर्बरता हो ताकि राजनीतिक रोटी सेके, कौन वो पुलिस अधिकारी था, किसने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज? सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं था, सरकार के किसी भी वरिष्ठ मंत्री, जेडीयू के किसी बड़े नेता, नीतीश कुमार ने छात्रों पर लाठीचार्ज करने नहीं कहा था, इनके एब्सेंस में यह करवाया गया। क्या नीतीश को ये सब चीजें पहले पता थी कि प्रशासन किसी के उकसाव में आकर, किसी के बात में आकर लाठीचार्ज कर सकता है, इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले इतने तबादले भी कर दिए थे? नहीं, तबादले तो किए थे, वो दूसरा मैटर था। यहां पे क्या हुआ था, देखिए नीतीश कुमार को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके एब्सेंस में प्रशासन ऐसा करेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जैसे ही लाठीचार्ज हुआ उसके ठीक पहले, देखिए विद्यार्थी पहले गर्दनी बाग में आराम से बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, फिर गांधी मैदान में गए, गांधी मैदान में बैठे हुए छात्र न हिंसा कर रहे थे न किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर क्या होता है वहां पे, अचानक से प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, प्रशांत किशोर छात्रों को उकसाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, पीछे लाठीचार्ज हो जाता है। उसके बाद पप्पू यादव आते हैं, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में गर्मा गर्म बहस होती है। प्रशांत किशोर का आज ही का बयान यह है कि पप्पू यादव गलती से जीत गए, मेरे दरवाजे पर आके गिड़गिड़ाते थे पप्पू यादव, यह प्रशांत किशोर ने कहा। और पप्पू यादव का साफ साफ आरोप है कि प्रशांत किशोर ने छात्रों के एक गुट को भड़काया है और लाठीचार्ज करने पर मजबूर कराया है। बिल्कुल। अब सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता, या तो पप्पू यादव सही बोल रहे हैं या प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, लेकिन साजिश तो हुई है, छात्रों को पिटवाया है, बिल्कुल साजिश हो रही है, और जो कुछ भी हुआ है उस पर सवाल जवाब भी हो रहा है। ऐसे में आखिरी सवाल मेरा पंकज जी, तेजस्वी हो या फिर आरजेडी का कोई विधायक नेता हो, जो दावे किए जा रहे हैं उसका जवाब भी मिल रहा है। जीतन राम मांझी ने तो कह दिया कि पहले अपनी पार्टी देख लीजिए, 12 विधायक आपके क्या कहते हैं दिल्ली के संपर्क में, कहीं आपकी ही न टूट जाए। तो तेजस्वी कहीं नीतीश को तोड़ने के चक्कर में खुद ही तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? देखिए बिहार में आज तेजस्वी यादव की वही हालत है जो कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हालत है। मोटा मोटी एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। अखिलेश यादव के पास तो फिर भी
कांग्रेस का मुकम्मल साथ है, भली मजबूरी में हो, लेकिन बिहार में कांग्रेस और आरजेडी लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी सवाल हैं। हो सकता है बाद में समझौता हो जाए, लड़ ले, अभी सवाल हैं। स्थानीय जो यूनिट है बिहार कांग्रेस के जो नेता है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, या शकील अहमद खां हो, या फिर जो भी बिहार कांग्रेस के नेता हैं, वो नहीं चाहते कि आरजेडी के साथ मिलकर लड़े चुनाव। वो चाहते हैं कि या तो किसी दूसरे विकल्प पे विचार कर ले, या फिर कांग्रेस स्वतंत्र रूप से लड़े। तेजस्वी यादव इस चुनाव में सबसे अकेले हैं और उन्हें इस बात का एहसास है। मुकेश साहनी के पास गए थे बातचीत करने, मुकेश साहनी को यहां तक ऑफर दिया कि तुम बताओ तुम्हें कितनी सीट चाहिए यार, आ तो जाओ हमारे पास। कोई आने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार छोड़िए, इन्होंने जीतनराम मांझी पे डोरे डाले, वो नहीं आ रहे। चिराग पासवान पे डोरे डाले, वो नहीं आ रहे। उपेंद्र कुशवाहा पे डाले, वो नहीं आ रहे। ये मुकेश साहनी पर डाले, वो नहीं। आज तेजस्वी के साथ आने को तैयार कौन है? ये नीतीश छोड़ दिए, ये दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, तो खिड़की रखे हुए हैं, तो रोशनदान रखे हुए हैं। जेडीयू ने कह दिया आप दरवाजे खोल कर रखिए, बंद करके रखिए, आप अपने मम्मी पापा के साथ वहां रहिए, वहां कोई आने वाला नहीं है। नहीं, और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। अरे आप कौन होते हैं दरवाजा बंद करने वाले? वो आने के लिए तैयार है क्या? छोटी छोटी पार्टी तो आने के लिए तैयार है नहीं आपके पास। बिल्कुल ठीक है पंकज जी। एआईएमआईएम ने तो साफ कहा है कि वो चुनाव लड़ेगी अलग, बिल्कुल, और क्षेत्रीय दलों के सहयोग से। बिल्कुल, और इसी सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार बिहार वापस पहुंच चुके हैं और वो अब बीपीएससी छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज, जी, एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बड़ा डेवलपमेंट ये है कि छात्रों का एक गुट जो है वो राज्यपाल से मिला है और राज्यपाल और सरकार दोनों इस मामले में एक मत में है कि देखिए परीक्षा तो कैंसिल नहीं होगी, पहली बात, क्योंकि 900 कुछ केंद्र है, 932 या कुछ केंद्रों पर जिन छात्रों ने परीक्षा दिया है और जहां से कोई शिकायत नहीं आई है, उन छात्रों को हम री एग्जाम क्यों लें? उनकी क्या गलती है? और वो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल पंकज जी, और उसी पर जिस परीक्षा केंद्र पे मान लिया कि गड़बड़ी की शिकायत है, वहां पे री एग्जाम हो सकता है, लेकिन आप कहेगा कि समूचा परीक्षा कैंसिल कर दी जाए, वो नहीं होगा। उन छात्रों के साथ नहीं है और उसी पर निश्चित तौर पर आगे विचार विमर्श होगा नीतीश कुमार के दिल्ली वापसी के बाद। और जिन्होंने भी उनके पीठ पीछे ये कांड किया, छात्रों पर लाठीचार्ज करवाई, उन सब का हिसाब होगा। और उन्होंने तुरंत जो मीटिंग थी दिल्ली में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रही हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के साथ रही, वो मीटिंग नहीं हुई और वो बिहार वापस लौट चुके हैं। और तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने गिरबान में झांकना होगा। फिलहाल पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने। तेजस्वी यादव पटना में थे, छात्रों से मिलने क्यों नहीं गए? घायल छात्रों को देखने क्यों नहीं गए? बिल्कुल, यह भी सवाल है कि तेजस्वी यादव छात्रों से मिलने क्यों नहीं गए, बैठकर कमरे में ट्वीट क्यों कर रहे थे? क्या वो जमीन पर नहीं उतर सकते थे छात्रों को न्याय दिलाने के लिए अगर सरकार अत्याचार कर रही थी तो? फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस चर्चा पर, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।